फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे स्टडी क्लासेज पर स्वागत है। तो आज हमारा नया टॉपिक रहेगा नीति आयोग, तो जिसको हम बोलते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जो भारतीय सुधार संस्थान इसको बोलते हैं। तो इसमें आज अध्ययन करेंगे कि नीति आयोग का गठन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी और इसमें कितने सदस्य होते हैं और इसका काम क्या है आदि के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ साथ करंट से संबंधित भी इसमें अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आज हम अपने क्लास का आरंभ करते हैं। तो नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा गठित नया संस्थान है और इसे जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया, क्योंकि 1949 में भारत में नीति निर्माण करने के लिए या पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग बनाया गया था। लेकिन योजना आयोग में कुछ कमियां रह गई। क्यों कमियां, कैसे? जैसे क्योंकि योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार का संपूर्ण नियंत्रण था, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की कोई योगदान नहीं था। इसलिए 2014 के अंदर भारत के जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो जिसके कारण उन्होंने योजना आयोग को भंग कर दिया। क्यों? योजना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं थी, एक एक्ट के तहत ये बनाई गई थी या कोई नियम के अनुसार ये बनाई गई थी, इसलिए योजना आयोग को भंग कर दिया। तो योजना आयोग को जैसे भंग किया तो उसकी जगह हमने नीति आयोग बनाया, क्योंकि योजना आयोग में जब केंद्र सरकार का पूरा योगदान होने के कारण राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी, तो इसलिए राज्य और केंद्र के बीच में मतभेद बढ़ गए थे। तो इसलिए 2015 के अंदर जब नीति आयोग बनाया तो इसमें इसमें राज्य जब नीति आयोग के अंदर राज्यों और केंद्र शासित दोनों की समान भागीदारी रहती है, इसलिए इनके मतभेद कम हो गए। तो भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है, मतलब इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं, एक संस्था है जो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा बनाई गई है। तो जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। किसका? योजना आयोग का। तो योजना आयोग का केवल पंचवर्षीय योजना ही बनाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है और 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था रखा गया। तो इस प्रकार 2015 में यह शब्द में प्रस्ताव लाया और 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ और इसका स्थान ये योजना आयोग का स्थान लिया। तो इस प्रकार इस नीति आयोग का गठन हुआ। इसका उद्देश्य एक मजबूत राज्य का निर्माण करना है जो गतिशील और मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। नीति आयोग का उद्देश्य ग्राम स्तर पर एक विश्वसनीय रणनीति तैयार करने के तरीकों का निर्माण करना, उन्हें धीरे धीरे सरकार के उस स्तरों पर एकत्रित करना है। क्योंकि पहले जब योजना आयोग थी ना, तो योजना आयोग टॉप से बॉटम थी। टॉप से बॉटम कैसे? जब टॉप से बॉटम कैसे, मतलब टॉप से बॉटम, तो टॉप से बॉटम इस प्रकार थी क्योंकि जब केंद्र सरकार नीति बनाता था उसमें राज्य और किसी प्रकार की अन्य की कोई भागीदारी नहीं थी। तो जैसे केंद्र सरकार ने नीति बनाई तो अन्य राज्य और जिला स्तर पर इसको थोप देते थे, इसलिए वो टॉप से बॉटम था। लेकिन नीति आयोग एक थिंक टैंक है, तो बॉटम से ये टॉप की ओर है, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत अपनी योजना बनाएगी जो जिला परिषद को भेजेगा, जिला परिषद राज्यों को भेजेगा और राज्य केंद्र सरकार को भेजेगा। तो इस प्रकार ये टॉप से बॉटम थी और वो टॉप से बॉटम थी और ये बॉटम से टॉप है। तो इसमें ग्राम स्तर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। 1 जनवरी 2015 को संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी हुआ। तो जब 2014 के अंदर प्रस्ताव रखा और 1 जनवरी 2015 को यह प्रस्ताव पारित हो गया नीति आयोग बनाने का मंत्रिमंडल के द्वारा। तो नीति आयोग को हम क्या कहते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये सामान्य एग्जाम में आता ही है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहती। तो नीति आयोग आप बोल सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का नीति थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब ये योजना बनाने का काम करता है, जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्यों सरकारों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी सलाह देता है। तो इस प्रकार ये इसके अंदर नीति आयोग नीति बनाने में राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी सलाह लेता है। नीति आयोग भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो उस समय देश का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है और एकमात्र अध्यक्ष है, क्योंकि नीति आयोग का जब 2014 में गठन किया तो उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी थे। तो अभी तक हमारे देश के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। और इनका ये नीति आयोग अध्यक्ष प्रधान अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। शासकीय परिषद का काम है कि नीति बनाना, और इसमें राज्य, केंद्र और सभी और केंद्र शासित प्रदेश का योगदान होता है। तो शासकीय परिषद का निर्माण सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार के उप राज्यपाल और उप सभापति से मिलकर या प्रशासक से मिलकर शासकीय परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं, और ये गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि नीति आयोग का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है, इसलिए इसको गैर संवैधानिक निकाय बोला गया है। ये आयोग थिंक टैंक पर कार्य करता है, और भारत का प्रधानमंत्री इसका प्रधान अध्यक्ष है, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो हेडक्वार्टर आप नई दिल्ली के अंदर किसका? नीति आयोग का। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि नीति आयोग का हेडक्वार्टर या मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, और इसी के अंदर सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर नीति का निर्माण करती है, और जो देश के लिए लागू करते हैं। तो नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए। जिस प्रकार योजना आयोग प्रत्येक 5 साल में पंचवर्षीय योजना लागू करती है, पंचवर्षीय योजना लाती थी, तो उसी प्रकार नीति आयोग भी 3 दस्तावेज जारी करता है। जो एक तो होता है 3 साल के लिए, एक होता है 7 वर्ष के लिए, एक होता है 15 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए कार्य एजेंडा लाता है, 7 वर्ष की अवधि के लिए रणनीति का दस्तावेज लाता है, और 15 वर्ष के लिए लक्ष्य दस्तावेज शामिल है। नीति आयोग के देश में एसडीजी को अपनाना, निगरानी करने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद। तो आपने पढ़ा होगा सहकारी संघवाद, क्योंकि वो केंद्रवाद था। योजना आयोग था ना, वो संघात्मक था। संघात्मक का मतलब होता है कि उस पर केवल योजना आयोग संघात्मक इसलिए था क्योंकि योजना आयोग पर केवल केंद्र सरकार का ही कंट्रोल था, और जबकि नीति आयोग पर केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार का भी योगदान है, और साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों का भी योगदान है। इसलिए इसको सहकारी संघवाद कहा गया। सहकारी संघवाद का मतलब राज्य में उपस्थित प्रत्येक क्षेत्र का योगदान है। तो इसलिए नीति आयोग एक सहकारी संघवाद है, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अधिक इसमें योगदान होता है या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नीति आयोग के 7 स्तंभों में से प्रो एक्टिविटी, प्रो पीपल भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेश है, समानता भी है और पारदर्शिता भी शामिल है। नीति आयोग का कार्य राज्यों के साथ तंत्र और पहल का समर्थन करके एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग रणनीति नीतियाँ बनाकर सुधार शुरू करके केंद्र और राज्यों के बीच में प्रभावी सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है, और भारत की आर्थिक वृद्धि और कल्याण में योगदान देता है। इस प्रकार केंद्र और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश मिलकर थिंक टैंक के आधार पर नीति का निर्माण करते हैं, और भारत के आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए नीतियाँ व योजना बनाते हैं, और सब पूरे संपूर्ण भारत में लागू करते हैं। तो अब इसका हम ढांचा पढ़ेंगे। ढांचा का मतलब है कि उसमें कितने सदस्य होते हैं और कितने। तो पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, जिसमें एक उपाध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं जो विश्वविद्यालय से हो सकते हैं, अनुसंधान से हो सकते हैं, संगठन और प्रदर्शन क्षमता में अन्य प्रशासनिक संस्थानों से हैं, और संघ के 4 प्रधान सदस्य जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक तो होता है कि रक्षा मंत्री होता है, एक होता है होम मिनिस्टर होता है, और एक कृषि मंत्री होता है, और एक वित्त मंत्री होता है। तो ये 4 मंत्रियों, केंद्रीय मंत्री को प्रधान सदस्य माना जाता है, और इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और साथ साथ इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे सीईओ कहते हैं, क्योंकि योजना आयोग में सचिव होता था, और इसमें कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सचिव की जगह। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, क्योंकि एकमात्र अध्यक्ष है, क्योंकि दूसरा प्रधानमंत्री बना ही नहीं देश में, तो इसलिए। और नीति आयोग का आपको मालूम है प्रधान अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है, और जो कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो प्रथम नीति आयोग जब 2015 में इसका गठन हुआ था, उस समय हमारे देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया, और फिर बने थे 2 राजीव कुमार, और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और सुमन बेरी मेल है, मेल का मतलब ये पुरुष है, महिला नहीं है। और श्री BR सुब्रमण्यम आज नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो सीईओ वर्तमान कौन है? BR सुब्रमण्यम। लेकिन प्रथम कार्यकारी अधिकारी बने थे सिंधु श्री खुल्लर, और ये BR सुब्रमण्यम अभिकांत
अभिकांत को हटाकर या अभिकांत की जगह पर नए सीईओ बने हैं सुब्रमण्यम। इससे पहले भारत में योजना आयोग में सचिव के पद पर रह चुके खुल्लर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2015 को नवनिर्मित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी में रूप में लिया है। क्योंकि जब 2015 से पहले योजना आयोग था तो योजना आयोग के सचिव सिंधु श्री खुल्लर थी। तो जैसे ही हमने योजना आयोग से नीति आयोग बना, जो सचिव जी ने उसी को वापस मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया नीति आयोग का। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये देश के तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और ये नीति आयोग के नए सीईओ कौन में BVS सुब्रमण्यम, ये अभिकांत की जगह या अभिकांत के स्थान पर आए हैं। अब प्रधान सदस्य कौन कौन होते हैं? एक तो होता है कि प्रधान सदस्य फिक्स है, नाम से कोई मतलब नहीं। फिक्स का मतलब जैसे एक तो होगा रक्षा मंत्री होता है और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान में। और एक होता है वित्त मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। और एक होता है कि होम मिनिस्टर या गृह मंत्री, तो जो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और एक होता है कृषि मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो वर्तमान कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। तो इस प्रकार एक तो होता है रक्षा मंत्री, एक होम मिनिस्टर या गृह मंत्री और कृषि मंत्री और वित्त मंत्री। और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य वर्तमान में एक तो विवेक देवराय, VK सासवर्त और रमेश चंद्र और विनोद पॉल है। तो 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं वर्तमान के अंदर। और इस प्रकार आप इसको देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। तो सबसे पहले होता है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बाद में आता है उसका अध्यक्ष चेयरपर्सन, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और फिर होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको CEO बोलते हैं, जो भाई MP जो तो सीईओ केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। फिर वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? जैसे CEO कौन अभी सुब्रमण्यम है और उपाध्यक्ष हमारे सुमन बेरी हैं। तो ये PM के द्वारा नॉमिनेट होते हैं। फिर फुल टाइम मेंबर पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पार्ट टाइम अंशकालिक सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिसर प्रधान सदस्य जो 4 होते हैं। फिर काउंसिल होती हैं, तो गवर्निंग काउंसिल जो शासकीय परिषद होती हैं, और रीजनल काउंसिल होती हैं। तो ये तो बनाती है योजना, और ये रीजनल काउंसिलिंग क्या काम करती है? यदि मतभेद हो जाए तो उस मतभेद को दूर करना। मतभेद कैसे? जैसे राज्य और केंद्र के बीच में योजना बनाते हैं ना, उस समय कोई टकराव हो जाना तो उसको सुलझाने का काम किसका है? रीजनल काउंसिलिंग का। गवर्निंग काउंसिलिंग शासकीय परिषद में इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यपाल, प्रशासक आदि शामिल होते हैं। और स्पेशल इन्वाइटेड, तो स्पेशल इन्वाइटेड करते हैं, जो वर्तमान में पीयूष गोयल को किया गया नीति आयोग में स्पेशल आमंत्रित किया गया है। तो नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, नीति आयोग को उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाएगा। और संचालन परिषद, जिसमें सभी राज्यों, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यपाल होते हैं। प्रधान सदस्य, जिनमें प्रधानमंत्री राज्य मंत्रिमंडल के किन्हीं 4 सदस्यों को चुनता है। तभी मैंने बताया ना आपको 4 वो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, जो प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल में से लिए जाते हैं। सहकारी संघवाद का मतलब होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की समान भागीदारी हो की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया। बॉटम अप का मतलब नीचे स्तर से ऊपर की ओर, मतलब ग्राम स्तर से केंद्र की ओर, इस पर जोर दिया गया है नीति आयोग के अंदर। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने किया नीति आयोग का बहिष्कार। जब मुख्यमंत्री को लगता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगता है कि योजना सही नहीं बनी है, तो सभी मुख्यमंत्री नीति आयोग या नीति आयोग की शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल से बहिष्कार कर सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने मन के अनुसार कोई नीति नहीं बना सकती है, क्योंकि इसमें राज्यों की भागीदारी होना जरूरी है। और नीति आयोग ने विभिन्न प्रकार के इंडेक्स जारी करती हैं, जैसे SDG इंडेक्स, समय समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, अटल इनोवेशन 7 परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक और वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स और सुशासन सूचकांक। इस प्रकार नीति आयोग अनेक प्रकार के सूचकांक या पहल या परियोजना जारी करती हैं, और ये हर साल इनके आंकड़े बदलते रहते हैं। तो ये भी आपको पढ़ने से, क्योंकि इसके सवाल आते हैं। अब जैसे कर्नाटक ने नीति आयोग के भारत इनोवेशन सूचकांक, जब नीति आयोग ने भारत इनोवेशन सूचकांक 2022 जारी किया तो उसमें शीर्ष कौन सा राज्य था? कर्नाटक था।
तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि अनेक प्रकार के सूचकांक जारी करते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक तथा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। क्या किया? हेल्थ इंडेक्स। तो हेल्थ इंडेक्स, इस रिपोर्ट में केरल सबसे टॉप पर है और सबसे शीर्ष या बॉटम पर कौन से? केरल तो आगे शीर्ष या टॉप पर, और बॉटम पर है उत्तर प्रदेश या यूपी है। और जुलाई 2023 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने ईपीआई जारी किया। ईपीआई का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स, मतलब निर्यात तैयारी सूचकांक, और जिस पर शीर्ष पर उत्तराखंड है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के इंडेक्स जारी करता है। और नीति आयोग ने तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा टॉप पर है। और फिर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, जिसमें बताया गया है कि 2015 से 2016 के बीच में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। इस प्रकार 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो आप देख सकते हो अब योजना आयोग और नीति आयोग दोनों में अंतर। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। कौन? उपाध्यक्ष। इसमें प्रदेश सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, और इसमें भी प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्री। इसमें पूर्णकालिक सदस्य 8 होते थे और इसमें पूर्णकालिक सदस्य 2 होते हैं, लेकिन अब वर्तमान कितने हो गए? 4 हो गए। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। और ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग सभी सदस्य में कोई योगदान नहीं होता था, लेकिन इसमें एक विशेष आमंत्रित सदस्य लेते हैं, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व संघीय क्षेत्र के उपराज्यपाल, रीजनल काउंसिलिंग विशेष क्षेत्र व समय के संबंधित राज्यों मुख्यमंत्री उपराज्यपाल, और इसमें सचिव होता था और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो आप देख सकते हो कि लैंड लॉक श्रेणी में हरियाणा प्रथम। लैंड लॉक श्रेणी नीति आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। और ईपीआई में निर्यात सूचकांक भी किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ईपीआई देखो, ईपीआई में आप देख सकते हो सबसे टॉपर कौन है? तमिलनाडु। तो ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और शिक्षा सूचकांक भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, और जिस पर अव्वल है केरल और सबसे बॉटम पर यूपी है। तो इस प्रकार आप सभी का धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसके कारण आपको नीति आयोग की जानकारी के लिए भटकना न पड़े। इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको, और साथ साथ इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और ये टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और साथ में हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिसके कारण वीडियो में और सुधार किया जाए। और जो आपको टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट पर सुझाव दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द उसके बारे में आपके वीडियो ला सकें। तो धन्यवाद।